बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इज़ाम, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुल्क में बसने वाले हर गयूर अहले हदीस को और बिलखसूस मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की क़यादत को कि एक तवील मुद्दत के बाद अज़ीमुश्शान आल पाकिस्तान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का इंतहाई कामयाब इनेकाद किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में मुल्क भर में जो बेदारी और जोश व खरोश की लहर पैदा हुई है उसने हर अहले हदीस को जगा कर रख दिया है और यूं महसूस होता है कि अल्लामा शहीद के वो अल्फाज सच साबित होंगे कि ये सदी अहले हदीस की सदी है। अहले हदीसों का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा इस बात की दलालत करता है, इस बात का मजहर है कि अब अहले हदीस जाग चुका है, अहले हदीस बेदार हो चुका है और इंशाअल्लाह अब अहले हदीसों को बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सदी इंशाअल्लाह अहले हदीस की सदी है। अहले हदीस रब की तौहीद का पैगाम लेकर, मोहम्मद अरबी का फरमान लेकर इंशाअल्लाह उठ चुके हैं और अब दुनिया पर छा जाएंगे, कुफर के ऐवानों पर छा जाएंगे। हजरात, मुझे जो मौजू दिया गया वो मसलक और जमीयत के हवाले से अहले हदीस नौजवान और अहले हदीस यूथ फोर्स के किरदार पर गुफ्तगू करना है। यूथ फोर्स क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यूथ फोर्स का सिलसिला कहां से शुरू होता है। यूथ फोर्स किन असलाफ की रवायात की अमीन है। अगर मैं देखूं तो मुझे यूथ फोर्स का सिलसिला तब से शुरू होता नजर आता है जब मैदान बदर में मुअव्वज़ और मास अबू जहल पर लपटने को तैयार थे। मुझे यूथ फोर्स का सिलसिला तब से शुरू होता नजर आता है जब हिजरत की रात अली मुर्तजा आका के बिस्तर पर लेट चुके थे और आका की अमानतों के अमीन थे। यूथ फोर्स के असलाफ कौन है? मैदान शुजाअत देते खालिद इब्न वलीद हैं। यूथ फोर्स के असलाफ कौन है? 18 साल की उम्र में लश्कर की क़यादत करते उसामा बिन ज़ैद हैं। यूथ फोर्स के असलाफ कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं। यूथ फोर्स उन रवायात की अमीन है, यूथ फोर्स उन रास्तों के राही हैं जिन पर सहाबाए किराम चलते रहे। यूथ फोर्स का पैगाम क्या है? वो पैगाम है जिसको लेकर मोहम्मद अरबी के परवानों ने आधी दुनिया को फतह कर लिया था। यूथ फोर्स का नौजवान किन से मोहब्बत करने वाला? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से मोहब्बत करने वाला और उनके रास्ते को अपना रास्ता समझने वाला है। हजरात,
यूथ फोर्स का जवान वो है जिसने 17 साल की उम्र में मोहम्मद इब्ने कासिम के नाम से सिंध की धरती को फतह कर लिया था। यूथ फोर्स में कौन है? वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है जिसके नाम से क्रिश्चियनिटी की टांगे कांप जाया करती थी। हजरात, यूथ फोर्स का नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, ये अपने अशराफ के रास्तों पर चलने वाला नौजवान है, ये अपने अकाबरीन के रास्तों पर चलने वाला नौजवान है। ये वो नौजवान है जिसने अपने दिल में ये अज़म किया है कि जीऊंगा रब की रजा के लिए, जिंदगी गुजारूंगा रब की रजा के लिए। नारे तकबीर, सरफरोश सरफरोश, तेरा मीर मेरा मीर, साजिद मीर, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। हिम्मत वाला जुर्रत वाला, नाज़ में आला, हाथों को बुलंद करके नारा हिम्मत वाला जुर्रत वाला, नाज़ में आला, नाज़ में आला, तेरा मीर मेरा मीर। मीर साजिद मीर, अमर सिद्दीकी कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ, अमर सिद्दीकी कदम बढ़ाओ। तुम्हारे साथ है। मर्सी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। और हजरात, ये कुछ नाम जो मैंने गिनवाए ये वो हैं जो तारीख के औराक में महफूज हैं, लेकिन ऐसे कितने ही काफिला हक के गुमनाम सिपाही हैं, इस्लाम के ऐसे नौजवान हैं जिनका जिक्र तारीख में नहीं है, जिनको तारीख के औराक महफूज नहीं कर सके, लेकिन उन नौजवानों ने जब भी इस्लाम के किले में दरार पड़ती देखी तो शीशा पलाई हुई दीवार बनकर अपने किले की हिफाजत की। उन नौजवानों ने बगैर किसी तमाओ लालच के इस्लाम के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। ऐसे कितने ही नौजवान हैं जिन्होंने जब तौहीद के गुलशन को जर्द होते देखा तो खून के छींटों से उसे रंगे हिना बख्शा। उन नौजवानों को तारीख महफूज नहीं कर सकी, लेकिन वो नौजवान हमारा फख्र हैं। और माज़ी करीब में आइए, वक्त खत्म होने के बाइस बात मुख्तसर करता हूं। देखना चाहते हो माज़ी करीब में कि यूथ फोर्स का नौजवान कौन है, यूथ फोर्स की मसलक के लिए क्या कुर्बानी है, तो बताओ, बतलाता हूं। मुझे यूथ फोर्स का पहला नौजवान खान नजीब किला लक्ष्मण सिंह में खून में लथपथ नजर आता है। मुझे 47 साल की उम्र में खून का नजराना देने वाले खतीब अहले हदीस, कायद अहले हदीस अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद नजर आते हैं। मुझे हबीब उर रहमान यज़दानी नजर आते हैं। मुझे नौजवान राना शफीक खान पसूरी नजर आता है, जिसने मसलक के नाम पर, दीन के नाम पर अपनी आंखों की कुर्बानी दी। और आज की बात करूं कि यूथ फोर्स के नौजवान ने मसलक के लिए, दीन के लिए क्या कुर्बानी दी, तो मुझे इनाम उर रहमान यज़दानी नजर आता है, जिसने आंखें खोलने से पहले अपने बाप को खो दिया, लेकिन आज भी ऐलान करता है कि रास्ता वही है जिस पर मेरा बाप चला था। मेरे बाप ने खून का नजराना पेश किया, जरूरत पड़े तो इनाम उर रहमान भी खून का नजराना पेश करने को तैयार है। हजरात, 13 साल की उम्र का अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर नजर आता है, जिसने 13 साल की कम उम्री में अपने बाप की शहादत देने के बाद भी रात आपके इसी स्टेज पर
ऐलान करके गए हैं कि जनाब साजिद मीर साहब जहां जरूरत पड़ी खून देने की, आपसे पहले मैं खून दूंगा। जहां जरूरत पड़ी जिंदानों में जाने की, जहां जरूरत पड़ी बेड़ियों को पहनने की, जहां जरूरत पड़ी हथकड़ियों के पहनने की, तो साजिद मीर साहब आपसे पहले आपके ये बेटे तैयार होंगे। नौजवानों की कुर्बानियां हजरात गिनवाना शुरू करूं तो वक्त खत्म नहीं होगा, लेकिन आज के नौजवान को यह दावत देकर अपनी बात खत्म करता हूं कि नौजवानों उठो, अपनी जिंदगियों को जाया मत करो, अपनी जमात में, अपनी यूथ फोर्स में शामिल हो जाओ, काफिला हक के राही बन जाओ, हक के दाई बन जाओ, साजिद मीर हाफिज अब्दुल करीम के सिपाही बन जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत भी कामयाब होगी। नौजवानों वक्त को जाया मत करो, तुम हो जो कौम की उम्मीद हो, तुम हो जो कौम का मुस्तकबिल हो, तुम हो जिन्होंने हक के इस काफिले को चलाना है, तुम हो जिन्होंने हक के इल्म को बुलंद करना है। आओ अपनी जमात के दस्तों बाजू बन जाओ, आओ अपनी जमीयत का, यूथ फोर्स का हिस्सा बन जाओ। इंशाअल्लाह ताला तुम हर मैदान में कामयाब होगे, हर मैदान में कामरान हो जाओगे। कारवाने दावते कुरानो हदीस मरकज़े जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान।